वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके एडियो में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ज्वलंत मुद्दे पर बात करेंगे। मुद्दा है भारत मालदीव के बीच तनाव। अभी हाल ही में आपने न्यूज़ में सुना होगा कि मालदीव के 3 मंत्रियों को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के कारण मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया है। क्या है दोनों देशों के बीच विवाद और किस कारण से विवाद हुआ, इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले थोड़ा मालदीव के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर लें। मालदीव भारत का एक पड़ोसी देश है जिसकी राजधानी माले है तथा यह हिंद महासागर में बसा छोटा सा द्वीपीय देश है। इस द्वीपीय देश की भौगोलिकता देखें तो ये मिनिकॉय आइलैंड और चागोस द्वीप समूह के बीच 26 प्रवाल द्वीपों की एक दोहरी चेन है। मालदीव का फैलाव भारत के लक्षद्वीप टापू की उत्तर दक्षिण दिशा है। भारत के पश्चिम तट से मालदीव की दूरी 300 नॉटिकल मील है। मालदीव जनसंख्या और क्षेत्र दोनों ही प्रकार से एशिया का सबसे छोटा देश है। इसकी आबादी महज 5,15,122 है। भारत के साथ मालदीव के कैसे संबंध है? भारत के साथ मालदीव के रिश्ते पुराने समय से सौहार्दपूर्ण है। भारत और मालदीव आपस में मानवीय, भाषाई, सांस्कृतिक और वाणिज्यिक संबंध साझा करते हैं। पिछले कई वर्षों से संबंध घनिष्ठ और बहुआयामी रहे हैं। 1965 में मालदीव की आज़ादी के बाद उसे मान्यता देने और देश के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले देशों में भारत पहले देशों में से था। 1965 से ही सैन्य, रणनीतिक, पर्यटन, आर्थिक, औद्योगिक और चिकित्सीय तथा सांस्कृतिक जरूरतों के लिए मालदीव भारत पर निर्भर रहा है। मालदीव में राष्ट्रपति पद के चुनाव। सितंबर 2023 में मालदीव में राष्ट्रपति पद के चुनाव हुए। इस चुनाव में पीपुल्स नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार चीन समर्थक मोहम्मद मोइजू विजयी रहे। इस चुनाव में भारत समर्थक मोहम्मद सोलिह चुनाव हार गए। इस चुनाव प्रचार में मोइजू की पार्टी ने इंडिया आउट नाम से अभियान चलाया, जिसमें 70 भारतीय सैनिकों को वापस भेजने का चुनावी मुद्दा था। मोइजू की जीत से आशंका जताई गई कि अब भारत मालदीव के बीच संबंध खराब हो सकते हैं और आशंका सच साबित हुई। भारत मालदीव के बीच विवाद किस कारण से? अब हम मूल प्रश्न पर आते हैं कि अभी भारत मालदीव के बीच संबंध खराब क्यों हुए। 2 व 3 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत के केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के दौरे पर गए थे। इस दौरे की कुछ तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर भी साझा की थी, जिसमें समुद्री बीचों के आकर्षक नज़ारे भी देखने को मिले थे। भारतीय प्रधानमंत्री की पोस्ट को अपार लोकप्रियता मिली तथा भारत की कई महान हस्तियों ने कहा कि अब घूमने के लिए मालदीव की जगह लक्षद्वीप जाना चाहिए। इन हस्तियों में पूजा हेगड़े, वरुण धवन, पीवी सिंधु, भूमि पेडनेकर, शिल्पा शेट्टी, अक्षय कुमार और अन्य शामिल थे। अब हुआ यूं कि भारत के कई लोग जो मालदीव घूमना जाना चाहते थे, उन्होंने मालदीव की बुकिंग रद्द कर दी और अपने पर्यटन का नुकसान होता देखकर मालदीव के 3 मंत्रियों ने भारत के प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी कर दी। भारत के प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी करने के बाद भारत ने मालदीव के उच्चायुक्त को तलब किया और कड़ा रुख अपनाया तथा सोशल मीडिया पर बायकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा। मालदीव की जीडीपी पूरी तरह से पर्यटन पर निर्भर है और भारत के कड़े रुख को देखते हुए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने तीनों मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया। इस पूरे मामले पर चीन ने मालदीव का साथ दिया, जबकि इजराइल पूरी तरह से भारत के साथ आ गया। नई दिल्ली में इजरायली राजदूत ने घोषणा की कि वे लक्षद्वीप में 9 जनवरी से डिसैलिनेशन प्रोग्राम शुरू कर रहा है ताकि भारतीय द्वीप समूह में पर्यटन को और बढ़ावा दिया जा सके।
भारत सरकार ने भी घोषणा की कि जल्द ही लक्षद्वीप में एक हवाई अड्डा बनाया जाएगा जिससे और ज़्यादा पर्यटक जा सके। ऐसे में लक्षद्वीप जैसे भारत के द्वीपों को प्रमोट किया जाता है तो मालदीव जाने वालों की संख्या में कमी आ जाएगी, जिससे उनकी जीडीपी को नुकसान होगा। इस कारण से उनके मंत्री भड़के हुए हैं। धन्यवाद।